हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल उड़ान में उन तमाम स्टूडेंट के लिए वीडियो लाया हूं जो इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस और कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट अपने क्लास 11th और 12th में लिए हैं। आप सभी को ये पता होगा इस कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को कैसे झकझोर के रख दिया है। इससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट के कैरियर और स्टडी पे पड़ा है, जिसके चलते सीबीएसई ने स्टूडेंट के हित में सोचते हुए सबसे बड़ा फैसला ये लिया कि उनके सिलेबस में 30% सिलेबस की कटौती की जाएगी और नया रिवाइज सिलेबस आपके सीबीएसई के वेबसाइट पे उन्होंने डाल भी दिया है। आज हम इसी 30% जो सिलेबस आपका कम हुआ है मैं चर्चा करूंगा और इसमें हम आईपी के सिलेबस के बारे में विस्तार से जानेंगे और आगे चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या चेंजेस आया है आईपी के सिलेबस में। आइए हम जानते हैं सीबीएसई ने क्या चेंज लाया इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस में। ये आपको सीबीएसई के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा रिवाइज्ड इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस के नाम से। इसी साल आपको नया सिलेबस भी दिया गया था, लेकिन उसको इस कोरोना पैंडेमिक के वजह से चेंज करके 30% लेस कर दिया गया है। आइए हम लोग जानते हैं क्या क्या कम हुआ है, यूनिट वाइज जानते हैं, देख लेते हैं। पहला यूनिट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, ये 10 मार्क्स का कर दिया गया। ध्यान से सुनिएगा, ये 10 मार्क्स का कर दिया गया है। पहले ये 5 मार्क्स का हुआ करता था, अब ये 10 मार्क्स का हो गया है, मतलब कि ये 5 मार्क्स इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है। तो ये सबसे पहला चेंज लाया गया है। उसके बाद यूनिट सेकंड देखते हैं, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। ये जो है 25 मार्क्स का है, वो एज इट इज़ प्रीवियस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। सबसे बड़ी जो चेंजेस आया है, अब हम लोग जानेंगे यूनिट थर्ड। जो पहले यूनिट थर्ड था डेटा हैंडलिंग यूजिंग नमपाई, ये पूरी तरीके से आपके सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। यही सबसे बड़ी और सबसे अच्छी जो स्टूडेंट के लिए है खबर है कि ये सिलेबस से बाहर हो गया है, यूनिट थर्ड हटा दिया गया है। अब वो यूनिट थर्ड हटा है तो नंबर कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। वो यूनिट थर्ड जो अभी के सिलेबस में दिया गया है डेटाबेस कॉन्सेप्ट एंड द स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इसमें ये 30 मार्क्स कर दिया गया है। जो 10 मार्क्स था यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। जो पहले ये 20 मार्क्स का हुआ करता था, अब ये 30 मार्क्स का हो गया है। और यूनिट फोर्थ जो अभी है वो है इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड। ये चेंजेस पिछले साल किया गया था, इस साल भी ये चेंजेस को बरकरार रखा गया है। और ये जो न्यू सिलेबस है वो उसमें ये 5 मार्क्स का है और इसमें कोई चेंजेस अभी फ़िलहाल में नहीं किया गया और ये 5 मार्क्स का ही आपका रखा गया है। टोटल ओवरऑल थ्योरी जो है 70 मार्क्स का हो गया है। सबसे बड़ी चेंजेस हम बार बार बता रहे हैं, यूनिट थर्ड को पूरी तरीके से सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। डेटा हैंडलिंग यूजिंग नमपाई जो है यूनिट थर्ड वो हटा दिया गया है। उसके बाद यूनिट वाइज हम लोग जानते हैं क्या है। यूनिट फर्स्ट में हम अभी पहले बता दिए इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, इसमें आपको इनपुट आउटपुट यूजिंग मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी, सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी होती है, इसमें पढ़ाया जाता है, ये टॉपिक होता है, वो आपको पढ़ना है। दूसरा यूनिट क्या है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पाइथन के बारे में बेसिक नॉलेज इस चैप्टर में दिए गए हैं। इंटरप्रेटर, पाइथन इंटरप्रेटर के बारे में बताया गया है, डेटा टाइप के बारे में बताया गया है, वेरिएबल, ऑपरेटर, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, ये सारे इस टॉपिक में है और इसको आपको पढ़ना है। यूनिट थर्ड जो हट गया है वो नहीं है, लेकिन यूनिट सेकंड में आपको पाइथन पढ़ना है, जिसमें कंट्रोल स्टेटमेंट, इफ एल्स, फॉर लूप, ये आपके सिलेबस में है। इसमें कोई चेंजेस नहीं लाया गया है, वो पूरी तरीके से आपको पढ़ना है। जिसमें नेक्स्ट टॉपिक भी है लिस्ट और डिक्शनरीज। पाइथन के लिस्ट और डिक्शनरीज भी आपको पढ़ने हैं। डिक्शनरीज में आपको बिल्ट इन फंक्शन, फिर आपको क्रिएटिंग, इनिशियलाइजिंग, ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपका कोई चेंज नहीं लाया है। यूनिट थर्ड हट जाने से यूनिट थर्ड की जगह ले लिया है डेटाबेस कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज, जो हम लोग एसक्यूएल के नाम से जानते हैं। इसमें हम लोग डेटाबेस बनाना, कॉन्सेप्ट, डेटाबेस
कैसे बनाया जाता है, क्रिएट कैसे किया जाता है, ये सारे हम लोग इसमें पढ़ते हैं इस टॉपिक में, इस यूनिट में। वो आपको नहीं पढ़ना ही पड़ेंगे और इसमें कोई चेंजेस नहीं लाया है, सिर्फ मार्क्स जो है वो बढ़ गया है। ये सबसे बड़ी जो चेंजेस है सीबीएसई ने किया क्या है कि इसके मार्क्स को सिर्फ इंक्रीज़ किया है, टॉपिक में कोई चेंजेस नहीं लाया है। इसमें आपको प्राइमरी की और अल्टरनेटिव की ये सारे पढ़ने की भी पढ़ने, लेकिन इसमें एक टॉपिक हटा है, फॉरेन की है, उसको नहीं पढ़ना है। फॉरेन की भी टॉपिक वाइज वो हटा दिया गया है, इस टॉपिक में आपका नहीं है। टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड। इसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के बारे में पढ़ना है। ये आपको रोबोटिक के बारे में नॉलेज थोड़ा बहुत दे देता है, मशीनी लर्निंग के बारे में दे देता है। ये आपको सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस सिलेबस का, इसको अच्छे से आपको पढ़ना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद अब प्रैक्टिकल में क्या क्या है वो जान लेते हैं। प्रैक्टिकल में यूनिट वाइज में है, पहला टॉपिक क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, 11 मार्क्स का है। ठीक है, ये आपका 11 मार्क्स का कर दिया गया है, लेकिन ये पहले आपका था 8 मार्क्स का, अब बढ़ के 11 कर दिया। इसमें भी आपका चेंजेस लाया गया है और मार्क्स बढ़ाया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग नमपाई है, उसमें भी आपका चेंजेस लाया है, वो आपका 7 मार्क्स। और जो आपको प्रैक्टिकल 20 पाइथन प्रोग्राम बनाने थे, अब सिर्फ 14 पाइथन प्रोग्राम और 14 आपका एसक्यूएल प्रोग्राम बनाना, उससे ज़्यादा आपको। प्रैक्टिकल में भी बहुत सारे चेंजेस लाए हैं, वो आप देख लिए होंगे कि 7 मार्क्स का कर दिया गया है। सभी आपके 5 मार्क्स के थे, उसको भी इंक्रीज़ करके आपका 7 मार्क्स का कर दिया गया है। वाइवा जो है वो आपका 5 मार्क्स का ही है और उसको बढ़ाया नहीं गया है, ना कम किया गया है। ओवरऑल आपके सारे जो नंबर है वो 30 मार्क्स के हैं। और प्रैक्टिकल में सजेस्टेड प्रैक्टिकल लिस्ट में प्रोग्रामिंग पाइथन में क्या क्या करना है वो आप देख ही रहे होंगे, एवरेज निकालना, टैक्स का, ये सारी चीज़ें इसमें दिए गए हैं कि आप इसमें कर सकते हैं। फिर डेटाबेस में भी आपका दिया गया है कि आप लोग क्या क्या बना सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट में एसक्यूएल कमांड का क्रिएट डेटाबेस करना है, प्राइमरी की बनाना, ये सारी चीज़ें आपको इस सिलेबस में पढ़ने हैं और प्रैक्टिकल में बनाने हैं। ये सजेस्ट किया गया है कि आप ऐसे बना सकते हैं इस टॉपिक पे करके। तो एक्सक्लूडेड टॉपिक क्या क्या है? नेस्टेड लूप हटा दिया गया है, जो आपका पाइथन में है, पाइथन के यूनिट फर्स्ट में वो हटा दिया गया है, और लोडिंग और सेविंग पूरी तरीके से हटा दिया गया है। अब इसमें देखिए कि एक तरीके से शॉर्ट में हम लोग जान लेते हैं क्या क्या चेंज हुआ, डिडक्ट हुआ है। यूनिट 3 आप देख ही रहे होंगे, पूरी तरीके से हटा दिया गया है। डेटा हैंडलिंग यूजिंग नमपाई पूरी तरीके से आपका हट गया है। इसमें पूरे बताया गया है कि क्या क्या पहले था और अब क्या चेंजेस इसमें आया है। ये आया पूरी तरीके से, जो हम लोग नया सिलेबस जो इस था उसमें ये पढ़ना था, लेकिन इस कोरोना पेंडेमिक के वजह से इस सिलेबस को, इस टॉपिक को हटा दिया गया है। यूनिट 4 में भी चेंजेस है, वो भी डेटाबेस का है। उसमें आपका अल्टर टेबल करना, अपडेट करना और डिलीट करना, फॉरेन की और ड्रॉप टेबल, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ने हैं, ये भी आपका हट गया। आईपी के सिलेबस में इतना ही चेंजेस आया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और कैसे प्रिपेयर करना है अपने आप को, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए बस आईपी में इतना ही और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अब आगे वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस सीएस के बारे में जानेंगे, उनके सिलेबस में कितना चेंजेस आया है। रिवाइज सीएस सिलेबस के बारे में आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए अब हम जानते हैं कि कंप्यूटर साइंस के क्लास 11 के सिलेबस में क्या क्या चेंजेस आया है। इसमें भी कुछ चेंजेस आया है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये आप जान लीजिए कि इसमें कोई भी यूनिट नहीं हटा है, इसमें सिर्फ टॉपिक वाइज चेंजेस लाया गया है हर यूनिट में। पहले यूनिट का क्या है? कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, वो आपका 10 मार्क्स का एज इट इज़ ऐसा ही है, प्रीवियस सिलेबस में ऐसा भी था। आते हैं सेकेंड टॉपिक जो है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग फर्स्ट। इसमें भी मार्क्स जो है 45 मार्क्स के हैं, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया है। प्रीवियस सिलेबस में भी 45 मार्क्स का था, अभी भी 45 मार्क्स का है। मतलब इससे साफ जाहिर हो रहा है कि टॉपिक नहीं हटाया गया है, मतलब कोई यूनिट नहीं हटाया गया है, आपका यूनिट सेम है, सिर्फ आपका टॉपिक हटाया गया है। क्या क्या टॉपिक हटाया गया है ये हम लोग आगे जानेंगे। यूनिट फर्स्ट में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले क्या टॉपिक हटा है। इसमें इनकोडिंग स्कीम्स UTF-8 एंड UTF-32
ये थ्योरी जो है आपको नहीं पढ़ने हैं। दूसरा कौन सा टॉपिक हटा है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड सर्विसेज एंड क्लाउड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये टॉपिक आपके इस यूनिट से, फर्स्ट यूनिट से हटा दिया गया है। इसके अलावा सारे आपको पढ़ने हैं, जो आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, आपको सारे पढ़ने हैं। ठीक है, यूनिट सेकंड में आपको क्या चेंजेस लाया गया है, इसमें डिकम्पोजिशन कॉन्सेप्ट, नीड फॉर डिकम्पोजिंग अ प्रॉब्लम, एग्जाम्पल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग डिकम्पोजिशन, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं, बाकी सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। फिर सेकंड क्या टॉपिक हटाया गया है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम, बबल्स एंड इंसर्शन सॉर्ट, काउंट द नंबर ऑफ ऑपरेशंस व्हाइल सॉर्टिंग, ये टॉपिक हटा दिया गया है यूनिट सेकंड से। जो यूनिट सेकंड का नाम है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग फर्स्ट, इसमें से ये 2 टॉपिक हटा दिया गया है और सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। फिर यूनिट थर्ड में सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स, इस यूनिट में भी कोई चेंजेस नहीं लाया है और सारे यूनिट में सिर्फ 2 टॉपिक ही चेंज हुए हैं जो हम अभी आपको बता भी चुके हैं। बस इतने ही टॉपिक चेंज हुए, कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा फेरबदल नहीं किया गया है सीबीएसई के जरिए। सीबीएसई ने सिर्फ टॉपिक हटाया है, सिर्फ यूनिट फर्स्ट से यूनिट सेकंड से, और बाकी वैसे ही रहेगा। प्रैक्टिकल में भी कोई चेंजेस नहीं लाया है, उसमें भी पहले में भी जितना जो भी सिलेबस में था वही आपको इस टॉपिक में भी, इस प्रैक्टिकल में आपको पढ़ने हैं, सिलेबस में पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें भी 20 पाइथन प्रोग्राम बनाने हैं और मार्क्स भी प्रीवियस की तरह ही दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसमें कोई चेंजेस नहीं लाया गया है। प्रैक्टिकल में बस सिर्फ चेंजेस ये लाया गया है कि इनपुट अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, सॉर्ट इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग बबल्स, इंसर्शन, ये सारे चीज़ें आपको नहीं पढ़ने हैं और प्रैक्टिकल में ये हटा दिया गया है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या क्या आपको चेंजेस लाया गया है सिलेबस में, इसलिए आपको आगे की तैयारी घर पे अच्छे से करना है। आपको ये वीडियो यदि अच्छी लगी होगी, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।